दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बारिश कैसे पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल देती है? कैसे कुछ ही दिनों में खेत, घर, कारोबार, स्कूल सब ठप हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की उस त्रासदी की जिसने हर किसी की सांसें रोक दी हैं। ऐसा लगता है मानो पूरे पंजाब को किसी ने पानी में डुबो दिया हो। जगह जगह पानी ही पानी है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। कोई रिश्तेदार के घर, कोई स्कूल में बने राहत कैंप में, तो कोई छतों पर फंसा हुआ है। गांव के गांव ऐसे डूब गए हैं जैसे किसी ने उन्हें समुद्र में समा दिया हो। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि हर चेहरे पर डर, चिंता और बेबसी साफ दिखाई देती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह बाढ़ पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी आपदा मानी जा रही है। 1988 के बाद शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर तबाही हुई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार को पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित करना पड़ा है। सोचिए, जब पूरे राज्य के सभी 23 जिलों में बाढ़ का पानी भर जाए, तब वहां के लोगों का क्या हाल होगा। हर जगह पानी ही पानी है। खेतों में खड़ी फसलें बह चुकी हैं, घर गिर गए हैं, बिजली और नेटवर्क बंद हैं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठहर सी गई है। अब तक करीब 37 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन असली संकट उन लाखों लोगों का है जिनकी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। लगभग 3 से 4 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां राहत अभी तक नहीं पहुंची। गुरदासपुर जिले की हालत सबसे खराब है। वहां 300 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। रावी नदी का बांध टूट गया, जिससे पानी और तेजी से फैल गया। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़े हैं। जिनके पास साधन हैं, वे नावों से जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं, वे छतों पर, पेड़ों पर, ऊंची जगहों पर फंसे हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार नावों से लोगों को निकाल रही हैं, पर पानी इतना फैला हुआ है कि हर जगह पहुंचना आसान नहीं। कई जगहों पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही। अस्पतालों में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है। बिजली और नेटवर्क के बंद होने से लोगों को सही जानकारी नहीं मिल रही। अमृतसर के अजनाला इलाके की हालत देखिए, पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। होशियारपुर के गणशंकर इलाके में भी लोग जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कपूरथला, फिरोजपुर, फाजिल्का के गांव भी पानी में डूबे हैं। खेतों में धान की फसल बह चुकी है। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। बाजारों में जरूरी सामान महंगा हो गया है। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बाढ़ क्यों आई? क्या सिर्फ पंजाब में हुई बारिश जिम्मेदार है? नहीं, असली वजह उससे कहीं बड़ी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश का असर सीधे पंजाब पर पड़ा। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। इनके साथ साथ मौसमी नालों को भी लोग चूहे कहते हैं, वे भी भर गए हैं। बारिश ने हर जगह तबाही मचा दी। मौसम विभाग ने बताया कि अगस्त महीने में पंजाब में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश हुई है। गुरदासपुर जिले में तो 181% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इतनी बारिश होगी तो नदियां कैसे शांत रहेंगी? ऊपर से भाखड़ा और पोंग जैसे बड़े डैम भी खतरे की स्थिति में भर चुके हैं। सुरक्षा कारणों से इन डैमों से पानी छोड़ना पड़ रहा है, जिससे नीचे के जिलों में बहाव और तेज हो गया है। हरी के हेडवर्क्स पर तो करीब 3 लाख क्यूसेक तक पानी रिकॉर्ड किया गया। सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में पानी एक साथ छोड़ा जाए तो नीचे के इलाके कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। यही वजह है कि सतलुज और ब्यास के किनारे बसे जिलों में सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर पहले से तैयारी की जाती तो नुकसान कम होता, नालों की सफाई समय पर होती तो पानी का बहाव आसान होता। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन की तैयारियां अधूरी रहीं। बारिश ने जैसे ही जोर मारा, पूरी व्यवस्था लड़खड़ा गई। अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ राहत देना काफी नहीं है। अगर हर साल इसी तरह नुकसान होगा तो लोग कैसे झेलेंगे? लंबे समय के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले वर्षों में ऐसी त्रासदी से बचा जा सके। गांवों की हालत देखकर दिल दहल जाता है। लोग अपने मवेशी छोड़कर भाग रहे हैं। कई जगह लोग अपने मवेशियों को भी नाव में बैठाकर सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं, पर यह हर किसी के लिए संभव नहीं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग घंटों तक पानी में फंसे रहते हैं। फिर सेना और राहत टीमों को आकर उन्हें निकालना पड़ता है। राहत कैंपों में हजारों लोग ठहरे हैं। खाने पानी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि हर किसी तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। किसानों की हालत तो और भी खराब है। लाखों हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं।
धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अगला सीजन कैसे आएगा? खेतों में इतना पानी भर गया है कि अभी कई हफ्तों तक खेती शुरू नहीं हो पाएगी। जिनकी फसल खड़ी थी वह बर्बाद हो गई, जिनकी नर्सरी थी वह भी खत्म हो गई। कर्ज में डूबे किसान अब सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि विशेष गिरदावरी कराई जाएगी ताकि नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जा सके। कुछ जिलों में राहत के लिए पैसे जारी भी किए गए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि कुछ हजार रुपए से उनका नुकसान पूरा नहीं हो सकता। उनके मुताबिक यह बाढ़ उन्हें सालों पीछे धकेल देगी। स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। पहले ही कोरोना ने उनकी पढ़ाई में पीछे कर दिया था, अब बाढ़ ने फिर से उनकी पढ़ाई रोक दी। कई जगह स्कूलों को राहत कैंप बना दिया गया है, जहां लोग अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। बाजारों में जरूरी सामान महंगा हो गया है। सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूध, दाल, चावल, तेल, सबकी सप्लाई चेन टूट चुकी है। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच इंसानियत की कहानियां भी सामने आ रही हैं। युवा नाव लेकर फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। महिलाएं राहत कैंप में बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। बुजुर्ग अपने बच्चों को गोदी में लेकर सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। ये वही पंजाब है जो हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनता है। इस बाढ़ ने यह भी दिखाया है कि मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। कोई अपना घर छोड़कर दूसरों की मदद कर रहा है, कोई अपनी गाड़ी से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा है, कोई राशन दान कर रहा है। ये इंसानियत के अनगिनत उदाहरण हैं। यही पंजाब की असली ताकत है। लेकिन साथ ही यह भी साबित होता है कि अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हर संकट का सामना कर सकते हैं। आज पंजाब कठिनाई में है, लेकिन कल वही पंजाब फिर से उठेगा। वही पंजाब एक मिसाल बनेगा कि कैसे मुश्किल समय में भी लोग एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों। नीचे कमेंट में बताइए कि पंजाब की इस बाढ़ को लेकर आपके क्या विचार हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और साथ रहकर ही हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यही पंजाब की असली पहचान है। यही इंसानियत का असली चेहरा है। यही हमारी ताकत है।